हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में दिल की बीमारियों से जितने भी खतरे हो रहे हैं उसे लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ऐसे ही आज के इस वीडियो में आपको डॉक्टर संदीप चोपड़ा बताने जा रहे हैं कि आखिर दिल की बीमारियों से बचने के लिए हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस ला सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं ताकि आगे चलकर हमें दिल की बीमारियों का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाए, और अगर दिल की बीमारी हो चुकी है तो उसका इलाज और उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनके वीडियो देखिए। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर संदीप चोपड़ा। मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूं फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब में। आज मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल आजकल सब इंफॉर्मेशन हमारे पास गूगल पे मिल जाती है, पर कई बारी ये गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब की वीडियो की इंफॉर्मेशन कई बारी बहुत सही नहीं होती क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट। तो कोलेस्ट्रॉल हम एक हार्ट स्पेशलिस्ट के नजारे से क्या आपको मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, कोलेस्ट्रॉल एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। हम बहुत कुछ सुनते हैं आजकल, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको हमें शरीर को जरूरत है, डॉक्टर ऐसे ही इसको कम करते जा रहे हैं। यस, हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, पर एक लेवल तक जरूरत है। अगर एक लेवल से ऊपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हार्ट के अंदर, ब्रेन की नसों के अंदर, लातों की नसों के अंदर जमने लग जाता है और वो जमने से वो ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं जो आगे चल के हार्ट अटैक करती हैं। हाँ, इनको हम नीचे करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर पहली बात ये याद रखो, रिसर्च पिछले 50 से 100 साल की रिसर्च ने बोला है कि यस, कोलेस्ट्रॉल एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब उसके लिए दवाई की जरूरत है नहीं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के बहुत तरह की क्लासिफिकेशन होती है, लो रिस्क, मिड रेंज रिस्क एंड हाई रिस्क। तो लो रिस्क मतलब जो कम रिस्क वाले पेशेंट हैं, कोई यंग पेशेंट है जिसको कोई और कष्ट नहीं है, स्मोक नहीं करता, बीपी शुगर नहीं है, पर हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो लो रिस्क में आ जाएगा। जो मिड रेंज रिस्क में होते हैं, सपोज किसी की फैमिली हिस्ट्री है पर कोई लक्षण नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, पर कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो मिड रेंज रिस्क में आता है। उसकी अगर एज 40 से ऊपर है तो मिड रेंज रिस्क में आता है। हाई रिस्क वो होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ रखा हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, हार्ट की प्रॉब्लम का लक्षण किसी परिवार वाले को, माँ बाप, भाई बहन किसी को आया हो, कोई सिगरेट पीता हो, किसी को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो वो हाई रिस्क में आ जाता है। तो आजकल की दुनिया में हम अपने प्रैक्टिस में हम कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम बिना किसी लक्षण के पेशेंट्स के हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, वो हम पेशेंट्स का चेक करते हैं और देखते हैं कि इनको दवाइयों की जरूरत है या नहीं है। तो कई पेशेंट्स डरते हैं कि ये दवाई हमें लाइफ लॉन्ग लग जाएगी, ये दुनिया भर दवाई लग जाए, सारी उम्र भर दवाई लग जाएगी, ये दुनिया भर की दवाइयां डॉक्टर साहब हमें दे देंगे। पर ये याद रखिए, अगर आपको दवाई की जरूरत है, सपोज हमारे साइंस कहती है कि जरूरत है, और आप वो दवाई नहीं खाते, वो एक दवाई के डर से और ना खाने से आप बीमारियां अपने पास बुला रहे हो। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल के नतीजे हो सकते हैं अगर टाइम पे चेक ना किया जाए और टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए। लाइफ लॉन्ग की बात करें कि सारी उम्र भर दवाई लेनी पड़ेगी, ये कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। स्पेशली कोलेस्ट्रॉल में किसी को हार्ट अटैक आ रखा हो, या किसी की एंजियोप्लास्टी या स्टेंट हो रखा हो, या किसी का बाईपास ऑपरेशन हो रखा हो, या इन पेशेंट्स में डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग दवाई की जरूरत पड़ती है। पर अगर आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग में पकड़े गए हो और थोड़ी देर के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई शायद कुछ देर के लिए लेनी पड़े, वही एक चीज है कि वही आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या डोज लेनी है और कितना देर लेनी है। ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं, आजकल ये वर्ल्ड हार्ट डे अभी 29 सितंबर को सेलिब्रेट होगा, इसलिए हम अपने पूरे देशवासियों को जागरूक करना चाहते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे। ये टॉपिक मेरा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पे, कोलेस्ट्रॉल के साइड इफेक्ट्स, कोलेस्ट्रॉल के हार्म्स के बारे था। इसको समझो, इसको शेयर करो, और प्लीज गूगल को अपना डॉक्टर मत बनाइए, अपने क्वालिफाइड कम से कम एक एमडी डॉक्टर से मिलिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे।
थैंक यू, नमस्कार। वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे लिए दिल की बीमारियों से जुड़ी ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ताकि आगे चलकर हम खुद को भी अवेयर रख सकें, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर रख सकें और बहुत ही हद तक दिल की बीमारी का जो खतरा है उसको कम कर सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।